नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की कि म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत कैसे की जाए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कि निवेश की शुरुआत म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी से की जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड की बहुत सी कैटेगरी हैं, जैसे लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और इसके अलावा भी दुनिया भर की कैटेगरी हैं दोस्तों। लेकिन क्या हर कैटेगरी हर निवेशक के लिए बनी है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि हर इन्वेस्टर का अपना एक रिस्क प्रोफाइल होता है, एक रिस्क एपेटाइट होता है। ये समझना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि एज ए बिगनर एक निवेशक को किस कैटेगरी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपका एक गलत डिसीजन आपको म्यूचुअल फंड से ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने की रेस से भी बाहर कर देगा, दूर कर देगा। इसके अलावा इन्वेस्टिंग का गोल बेस्ड होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्वेस्टिंग गोल बेस्ड नहीं होगी या आपने अपने निवेश के लिए कोई पर्पस सेट नहीं किया होगा कि आपने किस लिए निवेश किया है, तो भविष्य में जब कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आप सबसे पहले इसी पे टूट पड़ोगे और वहीं आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। तो आइए एक टेबल की मदद से समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से एक नए निवेशक को किस कैटेगरी से शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले वे निवेशक आते हैं जिनका नज़रिया 5 से 7 साल का है। ऐसे निवेशक अपने निवेश की शुरुआत लार्ज कैप फंड से कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जिनका नज़रिया 7 से 10 साल का है, वे निवेशक अपने निवेश की शुरुआत फ्लेक्सी कैप फंड से कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे वे निवेशक आते हैं जिनका नज़रिया 10 से 15 साल का है और ऐसे निवेशक मिड कैप फंड से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अंत में ऐसे निवेशक जिनका नज़रिया 15 साल या उससे ऊपर का है, ऐसे निवेशक स्मॉल कैप फंड से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ये जो लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड हैं, ये किसी भी कंपनी के हो सकते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के हो सकते हैं। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, यदि किसी निवेशक का नज़रिया 5 साल से कम का है तो कृपया यहाँ एंट्री ना लें, क्योंकि रिस्क भी यहाँ बहुत है। और अपने पैसे को बैंक एफडी या पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम्स में सुरक्षित रखें। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूं, क्योंकि हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे एक कदम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश।